समझा? समझ गया ना? चलो देखो कौन सा पाठ पढ़ा था हम लोग के? धरती कब तक घूमेगी? आखिरकार धरती कब तक घूमेगी। नगर हो गया था ना है? और धरती कब तक? पाठ के नामे से पता चला कि धरती कब तक, यानी कि घूमने का क्रम है। घूमने का क्रम कहने का मतलब है कि यह चलित रहेगा रीति रिवाज। शॉर्ट में समझो तो यहाँ पर है ना, एकदम सारांश के महासारांश में कहें तो कहानी में कुछ इस प्रकार से भाग है कि घर घर की कहानी। और धरती कब तक घूमेंगे, इसको मैं अपना शब्द से कुछ इस प्रकार से कहानी को आगे बढ़ाए हैं कि धरती कहाँ नहीं घूम रही है, किसके यहाँ नहीं घूम रही है कि नहीं, क्यों घूम रही है वो कारण सबको नहीं पता, लेकिन कहाँ नहीं घूम रही है इसको पर चर्चा करना है। यहाँ पर धरती कहने का मतलब कभी नहीं होता है कि पृथ्वी धरती है ना। यहाँ का लेखक कौन है? सावर दहिया। और राजस्थानी कहानी है और इसके प्रमुख पात्र जो है कच्चे है माँ, यानी कि सीता है ना। और सीता माँ वो राम वाली सीता माँ नहीं, रामायण की सीता माँ नहीं है, ठीक ना। कहाँ की कहानी है? राजस्थानी है ना। पेज नंबर 38 में आते हैं डायरेक्ट, और इसमें हम लोग कैसे करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक ना। देखो कहता है धरती कब तक घूमेगी है ना। इनका लेखक जो है कौन है? सावर। ध्यान से सुने, कहानी रोवाई नहीं आ गया ना तक कहना हमको, ठीक है, एकदम रोमा रोम खड़ा हो जाएगा, ऐसा कहानी है। डिजिटल प्रदर्शन करना रहता तब थोड़ा और ज्यादा अच्छा रहता है ना। देखो कदा कचे सावर दहिया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। कौन भाषा के हैं? राजस्थानी भाषा के। उनके कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। मन को राजस्थानी कहानी जो है उनमें तरह तरह से अच्छा तरीका से एकदम अच्छा वैसे पढ़ेगा ना, समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी से सभार संकलित है। कहाँ से? समकालीन भारतीय साहित्य से, ठीक ना। और इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवादन कहानीकार ने स्वयं किया है। कौन किया है? अर्थात सावर दहिया जो है ना हिंदी के भी ज्ञाता है, हिंदी भी जानते हैं और राजस्थानी भी जानते हैं, है ना। राजस्थानी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके कहानी को पाठ का नाम कैसे दिए? सावर धरती कब तक है ना। और ये गहरे समाज की कहानी है। लेखक परिचय केवल इतना ही है। जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि कहानी के शुरू वाला भाग थोड़ा सा समझ में नहीं आता, लेकिन इसको हम जैसे लगातार आगे बढ़ेंगे है ना तो सारांश शब्द आएंगे हमारे पास, तब फिर समाज में विश्लेषण करने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, ठीक ना। ऐसे जिसका जाना हुआ है उसके लिए तो समझ में आया करेगा, लेकिन जिसको पहला बार पढ़ रहा है वो कुछ नहीं समझ। जैसे कि कहानी की शुरुआत देखो कैसे कहता है, यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। लो समझ में आया कुछ? कौन महीना? है ना। लेकिन जब तक एक पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं। कह रहा है कि यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन बाकी है। कहानी को ज्यादा समझ में आए इसके लिए ध्यान रखना कि देखो माँ है, माँ के 3 बेटे हैं, बेटे के भी है ना शादी हो चुका है, मतलब कि उनकी बहुएं हैं, माँ के पतोहू जिसको बोलते हैं है ना। और पतोहू के बेटा बेटी यानी कि माँ के पोता पोते भी है ना। कहानी का दृश्य कुछ इस प्रकार से है ना कि माँ के पोषण पालन के लिए, माँ के सेवा करने के लिए माँ को इधर से उधर बड़े बेटे, मझले बेटे, संजय बेटे, छोटके बेटे के घर घर के यहाँ भटकना पड़ता है, ठीक है नहीं है। तो यही प्रकार है कैसे कि यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन बाकी है, मतलब कि किसका पाले से पता नहीं है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। सीता ने सोचा कि यह महीना में 2-4 दिन बाकी है, इस तरह से सोचा, ठीक ना। और याद आते हैं उनका मन भर आया। इसी सब सोते सोते जब दिमाग आंसू उसको आंख में आ गया। किसको? सीता को। भारी आई आंखों के आंसू पोंछ करके आकाश की ओर देखा। आंख के आंसू पोंछ करके कहाँ देख रहे हैं? आकाश की। फिर जमीन खुरचने लगी, मतलब फिर जमीन को खुरचने लगी, मतलब समझ ना इस तरह से खुरचने लगी, ठीक है। कहता है कच्चे उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है, सीता जैसे घुटन महसूस करती है, क्यों? क्योंकि है ना सीता अपने ही घर में कभी इस दुहारी पर, कभी उस दुहारी पर, कभी उस दुहारी पर। उस माँ के हृदय को समझो, है ना। बेचारी घर में जैसी पारी खत्म हो कि दूसरा घर, जैसी पारी खत्म हो के ना उसका ये घर है ना उसका वो घर है, माने कि बस टाइम भर जिकरा से बेचारी इधर उधर जाने से भटकने से अच्छा काची अपने आप को अकेला महसूस करना चाहती है और आजाद होना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाती है क्योंकि उसके ऊपर बेटा का दबाव रहता है, समाज का दबाव रहता है, ठीक ना। और अपने मन ही मन का करते हैं, घुटन करते हैं, ठीक ना। समझ में आया यहाँ तक?
है ना। काचे कहते बेचारी मन ही मन काचे करते है, घुटन महसूस करते, ठीक है ना। इसके बाद काचे कहता है ठीक वैसी ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी हुई है ना। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, मतलब वैसा ही घुटन कि सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं। ऐसा क्या महसूस करती है सीता, ऐसा क्या महसूस करती है कि सब कुछ है लेकिन कुछ, जैसे कि अभी तोहनी के पास लग रहा है पूरा किताब के कहानी है लेकिन लग रहा है कि कुछ नहीं, काहे कि समझ में भी नहीं है ना। उसी प्रकार सीता के पास सब कुछ है, बेटा है, बेटी है, पतोहू है, पोता है, घर है, द्वार है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको कुछ है ना। कहता का भरा पूरा घर है, बेटे हैं, बहुए हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, दोहित दोहितियां हैं, है ना। कहता है कि बेटा है, बहुए हैं, ठीक है, पोता है, पोतिये हैं, मतलब कि दोनों को बात करा। और इसके साथ करा दोहित मैंने उसको मानने वाला, देखने वाला, देखभाल करने वाला, नाती नतनी सब है ना, चाहने वाला। मिलने के तो 2 वक्त रोटी ही मिलती है, मन के खाना तो मिलवे करता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ अजीब गजीब सा लगता है। लेखक कहते हैं ये बात किसके माध्यम से बोला जा रहा है, माँ के माध्यम से, है ना। लेखक कह रहे हैं, मन लिख रहे हैं कि लिए मिलने को तो रोटियां मिल रहा है लेकिन पता नहीं कुछ अजीब गजीब सा लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर। कैसे कहते हैं, मतलब कि समझो इस प्रकार से, एक महिला है जिसके घर में सब कुछ, ठीक है नहीं, खाना भी टाइम पर मिलता है, सब कोई रिश्ता परिवार, लेकिन उस खाना, लेकिन उसको थोड़ा सा अजब गजब लगता है, मन अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि कोई हमसे बात करे का, है ना, और उसकी बातों को समझता नहीं है ना। आगे का कहता है अजीब गजीब सा लगता है ना, ऐसा लगता है कुछ कमी जरूर है, पकड़ में चाहे भी ना आए, पता नहीं चलता कि क्या कमी है। दोनों वक्त का खाना और निश्चित होकर सोना तो सब कुछ नहीं होता। कहते हैं कचे कि है ना, जीवन में 2 वक्त के खाना और निश्चित होकर के सोना सब कुछ तो नहीं होता। मतलब कि जब मान लो तुम लोग के काचे काम है, पढ़ाई करना, खेलना, थोड़ा सा घर के काम करना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, खेलना, ये सब है ना। लेकिन बस खाली कहते देखो यही 2 काम रहता है, एक रकम के खाना, बस एक जगह सोना है, वहीं पर से सब सुविधा एक घर के अंदर दिए जाए, कहीं घूमने की आजादी ना हो, किसी से बोलने की आजादी ना हो, कैसा महसूस करोगे। बंद पिंजरे में तोता भी अपने आप को आजाद महसूस नहीं करता, है ना, जबकि उसे विभिन्न प्रकार के भोजन मिलते हैं फिर भी। लेकिन एक खुला तोता भले दिन भर नहीं खाए, भूखे रह ले, लेकिन वो अपने आप को आजाद अच्छा महसूस करता है। फ्री है हम, अभी बिहार में है, तुरंत यूपी चल जाएंगे, अभी लाल किला पर जाके बैठेंगे, अभी फिर बिहार आ जाएंगे, पटना के गोलघर बैठेंगे, लेकिन पिंजरे का तोता पिंजरे में ही उसका घर है, वो घुटन महसूस करता है ना। उसको सुबह सुबह थोड़ा सा बोल दिया रूपू, मिठू, तोता, जो भी हो, है कि नहीं, बोल देता है, बस उतने में खुश नहीं। आएगा जी कहता है रोटी के अलावा भी आदमी के कुछ आवश्यकता करती है, अब से अलावा इच्छाएं ही तो है दुख भुगतने को बाध्य करते, माने कि इनका इच्छा भी तो है लोका, है ना। ये तरह से मतलब कि कहानी कुछ किस प्रकार से शुरू हुआ है। बेचारी एक महिला है जो कुढ़ रही है, मन ही मन बोल रही है इस प्रकार से घटना के, ठीक है। अब थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने, कहता है सीता अपना काला ओढ़ना देखकर उदासी हो गई। ओढ़ना के रंग, ओढ़ना मतलब ओढ़ने वाला बस, ठीक है। वे जीवित थे, कहते कची वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ था, वे यानी कि उनका पति, है ना। अभी तक नाम की चर्चा हुई है ना। घर घर ही प्रतीत होता था, मैंने कहते हैं कची कि घर घर जैसा लगता था, घर मंदिर जैसा लगता था। कब, जब वे रहते थे अर्थात सीता के पति रहते थे, ठीक ना। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चे की चिल पौ कितनी सुखद प्रतीत हुआ करते थे। देखिए आंगन में जनगढ़ी छोटका जो आज बड़ा हो गया है ना, लेकिन सब जनगढ़ी खेलता था, चिचियाता था, कितना अच्छा लगता था। आज सब कुछ नहीं, इस तरह से बोल रहे। उस चिल पौ में संगीत का आनंद आता था, माने वो घड़ी जो लइकन चिचियाता था, हमको कान खराब नहीं होता था, अच्छा लगता था कि बच्चे की किलकारियां आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा लगता, घर सुहावना सा लगता था, बढ़िया लगता था, ठीक ना। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल पौ नहीं मचाते, काचे कहते हैं कि अब जो बेटा है हमको और उसका जो बेटा है यानी कि उसकी पोता जो है ना, वो लखन सब लेकिन अगर चिचियाता भी ना तो काचे होता है, चिचिया ही नहीं पाता, वहीं पर हल्ला करेगा, चुपचाप जाकर बैठो पढ़ाई करो, इस तरह से प्रेशर, बेचारा चुपचाप अपने मन में,
है ना, बरियारी काट के घोड़ा बना रहा है ना, कागजी घोड़ा दौड़ाएगा। आए का जगह था, यदि कभी मचाते भी तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितना दफा समझाया है कि मत खेला कर। अगर लेकिन कभी हल्ला भी कर दे घर में, ये सब बता के बोल रही है सीता, केकरा से? कोई से नहीं, अपने अपने मन में कल्पना कर रही है, बोल रही है, बुदबुदा रही है। कौची को देख करके? काला ओढ़ना को, अरुहासी होकर के, ठीक ना। अगर है ना कि देखो तुमको रिकॉर्ड बजने लगता है, यानी कि पीछे से दबाव आने लगता है पापा मम्मी के। कितनी दफा समझाया है कि वहां मत खेला कर, वहां मत खेला कर, है ना। यदि है ना कच कहता है गालियां सीखने के अलावा क्या है, और डस डस डस, मतलब कि कभी का कहने का मतलब है कि उनको पापा समझाते हैं कि यहाँ तुमको खेलने के लिए कौन कहा था। गाली सीखने के अलावा कुछ सीखता है? क्या जरूरत है यहाँ खेलने की, चलो निकलो घर में जाओ, पढ़ाई करो लिखाई करो। सीता इस बात को अपना अंदाज से देखती है और कहती है कि अब तो लेकिन वैसे हल्लो नहीं करता है, कि नहीं, घर में भी नहीं करता, करता भी है तो उसको कच्चे में लगता है, दुआ में लगता है। उस समय हमको घर में जब लेकिन हमारा लेकिन जब हल्ला करता था तो हमको अच्छा लगता था कि हाँ घर में बच्चे हैं, है कि नहीं। जैसे घर में भाई बहन में झगड़ा कैसे होता है, झगड़ा हो ही रहा था कि मम्मी होने से ना दीदी वैसा बात नहीं है, हमको कहने का मतलब था कि तन बड़का बना देती, खाला दे देती, है ना, बड़ा भैया छोटी ऐसे कहे का मतलब है, हमको कहने का मतलब था कि ये देखो तो कैसे भूतनी जैसे लग रही है, बाल संभालो, है कि नहीं। मम्मी आ गई था, नहीं आना था, नहीं आई था, तो फिर दब तक धम धड़ाका हो रहा है, वो मार उधर तक फिर वो मार रहा है, इधर से ये मार रही है कि नहीं, करके छोलने में चल गया, वही ढन ढूंढ किया तो मम्मी आ गई, पापा आ गए, धूम धड़ाका रुक गया, है ना। तो इस हम दादी को कच्चे लगता था। अच्छा लेकिन अब ऐसा नहीं, कहता है किसी को बोलने का शहूर नहीं है। देखो कच्चे कहता है अगर खेलने चल गया तो कहता है किसी को बोलने का शहूर तो है नहीं, है ना, चाहे जैसे बोलते हैं नाच पीटे। नाच पीटे कहने का मतलब है ना बदमाश कहीं के, मैंने कि मम्मी पापा वहां पर जाते हैं, देखते थे खेले, यहाँ कितना दफा तुमको समझाए कि यहाँ खेलने मत आना, क्या जरूरत है यहाँ खेलना, यहाँ पर तो नहीं सीखता क्या चीज है, गाली के अलावा कुछ सीखता है, नाच पीटे, है ना, मतलब कि बदमाश कहीं के, खचड़ा कहीं के, है कि नहीं, गधा, इस तरह से संबोधन किया जाता है उसी प्रकार से। अब पापा लोग हैं किस प्रकार से पापा उनका है, मम्मी किस प्रकार से है, संबोधन करके छोड़ देते हैं, या फिर छड़ी लेकर के संबोधन करते हैं, या फिर जूते से संबोधन करते हैं, वो तो उनको पापा मम्मी पर निर्भर करता है ना जी, है कि नहीं। आगे का कहता है, देखो फिर पैराग्राफ चेंज होता है, कहता है सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया है, क्या सोचती है, और किसके घर के बारे में बोल रहे हैं, अपने ही घर के बारे, किसको क्या हो गया है, लगता है किसी का नजर लग गया। यदि बच्चे घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। कहते हैं कच्चे कि अगर बच्चे घर के आंगन में नहीं खेलेंगे, अपने घर के बच्चे अपने घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो क्या पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। मतलब कि समझो कि सीता के घर के माहौल कुछ इस प्रकार से कि अगर अपने ही घर के बच्चे अपने ही आंगन में खेल रहे हैं तो उनको मम्मी पापा काजे करते हैं, डांटते हैं, कहते हैं ये खेलने की जगह है, तुमको कई दफा समझा है कि हाँ खेलो, चलो घास को होमवर्क बनाओ, जाके निकलो यहाँ से। टीवी रूम में चल गया तो टीवी का देखता है, हटो यहाँ से निकलो, है कि नहीं। अब तुम लोग को लग रहा होगा सब कोई हमारे घर वाले बतिया बोला, हमने तो ऐसे मम्मी करते हैं, हमको भैया ऐसे करते हैं, हमको टीवी नहीं देखे देते हैं, हमको भी नहीं खेले देते हैं। तुमको क्या हुआ, ऐसा कॉपरेट करके देख रहा है, भैया मना करते हैं काजी है। आगे देखो काची कहता है ना, बच्चे तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे, क्या कहते हैं सीता, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी, है ना, आंखें नहीं सुहाते। मतलब कि काची कहना चाहती है सीता कि हमको जो बेटा है सबके तो लेकिन के खेल पसंद नहीं आता है। तो सबके अलग अलग व्यवस्था बाबू, जो सियाना है थोड़ा ज्यादा सियाना है, ओकरा से अपना छोटकन वाला के काम पसंद नहीं आएगा। जैसे कि तुम लोग देखो, तुम लोग एक अलग स्तर हो, तुम लोग के पिताजी एक अलग स्तर है, तुम लोग के दादाजी एक अलग स्तर है कि नहीं है? जैसे कि दादाजी की सोच की प्रवृत्ति और तुम लोग के सोच की प्रवृत्ति, दादा या दादी, है ना, दादी जब कहानी सुनाते होगे तकाची कहते कहानी तुम पढ़ ले हैं, दूसरा सुनाओ ना दादी, चाहे तो सुनने का तैयार ही नहीं होता होगा तू लोग, है कि ना। वो बेचारी सोचते कि हम बोले बोले आ वही कोई कोई के सुरीला आवाज है तो ठीक है ना, वरना फटा सुरा आवाज में कहेगा आओ बाबू हलो वैसे हलो वैसे हलो नमः शिवाय का जाप कराए जो तो माने कि
और लइकन के पसंद है, आजकल के लइकन के म्यूजिक के अलावा कोई पसंद है नहीं है। अगर तनी से सुर में लता मंगेशकर नियन गाइए, लता मंगेशकर नियन कहानी कहाँ से सुना पाए बेचारी। अच्छा, तो उनको पास बैठता नहीं है तो बेचारी उबा उबा सा महसूस करते हैं, उनके पास कोई नहीं बैठता है। अच्छा, अब अगर दूसरा व्यक्ति के पास चल जाए, है ना, तो घर वाला के जो बीच वाला भाग है, यानी कि पिताजी चाचा जी, कहा करने गई थी वहां पर, क्या जरूरी है, ये डाटा ट्रांसफर करने जाती है, बातों को बतियाने जाती है, क्या जरूरत है बात करने की, घर में रहो। लेकिन उसको भावनात्मक रूप से समझ नहीं पाता है, उसको से भी तो कोई बात है। सुबह से पापा ड्यूटी करके आए, शाम में बेटा बेटी से थोड़ा बहुत बात किए, वहां से थोड़ा हुआ चाहे नहीं तो टीवी रूम में घुस के टीवी देखते देखते शाम हो गया, सब कुछ होते, सुबह हुआ सब कोई फटाफट ड्यूटी जाने लगा। मैंने कि बातचीत करने के, जिसकी वजह से मन थोड़ा सा कचरता है, संकुचित हो जाता है, और मन ही मन सोचे। उसी तरह से सीता भी काची कर रही है, मन में सोचे और कहते हैं काची, है ना, अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं, उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछलाएंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चे को देखते ही उबकाई से आने लगती है। कहते हैं लेखक किसके माध्यम से कमाना चाहते हैं? सीता के माध्यम से, है ना, कि सीता के अनुसार से पता चलता है कि उनको केवल अपना ही बच्चा अच्छा लगेगा, उसको खिलाएंगे, है ना, उसको चूमेंगे, पुचकारेंगे, उछलाएंगे, कुदकाएंगे, है ना, लेकिन अगर छोटका भाई के बाल बच्चा आ गया या तो बड़का भाई के बाल बच्चा आ गया तो देख तो उबकाई जैसा, यानी कि उल्टी जैसा लगने लगता है। तब ना आंगन में खेलने में मना कर रहा है, क्यों? केवल अपना बच्चा नहीं खेल रहा है, बड़ा भाई के, छोटा भाई के, अर्थात गोतिया लोग के, है ना, काहे ओकरा साथे तो खेलने, एक से कुछ बोले कैसे हो रही रे, पढ़े कैसे हो रही रे, हैं तू नहीं एकरा साथे रह के बिगाड़ दे, चल घचक, इस तरह के भाव सोच। अभी थोड़ा सा कम है, धीरे धीरे आगे समझ, तब कहानी के ध्यान से समझ में आएगा। आगे क्या कहता है, मुंह से चाहे कुछ भी न कहे लेकिन आंख तो सब कुछ बता ही देती है। मतलब कि सामने से खेला तो अपने से आराम से चलो घर, बाकी दादी कहते हैं कि आंखें तो सब बता देता है। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाले के पास आ जाए तो उस समय जो क्रोध और घृणा, है ना, डैश और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करते हैं ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरे पर अंकित रहता है। समझो किस तुलना किसे कहते हैं? कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और उसके सामने नाली से नहा करके कुत्ता सामने आ जाए, मन में कैसे नहीं, यार खाना छोड़ देता हूँ, कहाँ से एकदम देख ले, एकदम राक्षा से मूड खराब कर दिया। ठीक उसी प्रकार से अपना बेटा खेल रहा है ना, अपने बेटी खेल रही है ना, उसके सामने बड़का भैया के या तो फिर छोटका भैया के बेटा बेटी आता है, तो देख करके जब इसने भावना मन से कहाँ से सब आ गया, कितना वही हम सबके साथ रह जाएगा तो बिगड़ जाएगा। ऐसा तुलना करके कवि कहना चाहते हैं, यानी कि दुश्मन के जैसा व्यवहार थोड़ा सा लगभग बड़का भाई अपन छोटका भाई के बेटा बेटे से करता है ना, छोटका भाई के अपन, बाकी पता ना क्या कारण है, एगो कारण की वजह से तो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत सारा कारण हो सकता है, ठीक है। आया का कहता है ना, यही सब उनके चेहरे पर अंकित रहता है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, है ना, बोल। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, पैराग्राफ चेंज होता है, ये सब बातें है ना। सीता अपने ही बारे में, वह कौन है ना, सीता अपने बारे में सोचती है कि वह कौन है, कहने के तो इनकी माँ ही है ना, मतलब महिला अपने की वह कौन है, मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा प्रतिबिंब जैसा करके कि वह कौन है, कहने के तो इस माँ है, किसका? 3 बेटे का, है ना, लेकिन माँ और बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है, यानी कि माँ और बेटा के बीच जो लगाव होता है। जैसे छोटा बच्चा देखना, छोटा बच्चा जैसे मम्मी आचरा धर के, हाथ धर के दम, है कि नहीं, ये आत्मीयता अलग है। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है मम्मी से दूर, और फिर मम्मी बूढ़ी होते जा रही है, बच्चा सियान होते जा रहा है ना, आत्मीयता दूर, मम्मी से हाल चाल भी पूछने के फुर्सत उसको नहीं। यही कह रही है सीता कि आखिरकार आत्मीयता कहाँ है, कहाँ ऐसे होता है। अभी तुम लोग सब कोई ये सोच रहा होगा कि हमने मम्मी से एकदम बहुत दुलार प्यार करे और करते रह जाएंगे। शायद हम आशा करते हैं कि हमने के पिछला पीढ़ी पापा लोग, चाचा लोग, वो भी यही सोचे होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा उनका अलगाव हो गया, विचार अलग हो गए, और शायद आशा करते हैं कि जो अभी बुढ़ापा में देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ के घरों में देखने को मिलता है ना, कि उनका पुत्र उनके माता से कच्चे है, उतना ज्यादा दुलार स्नेह नहीं जितना कि हर एक छोटा बच्चा के माँ के प्रति होता है। और ऐसा क्यों होता है, यही कहानी में थोड़ा सा कच्चे के अलग मोड़ दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पर्सनली नहीं लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ सकता है।
मेनिंजाइटिस जैसा रोग तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मंदबुद्धि वाला समझा ना है। लेकिन इस पार्ट से हम लोग का क्वेश्चन आता है तो पढ़ना पड़ेगा ना, वरना ऐसे हमने कौन सा फालतू के पार्ट पढ़े हैं। भाई रीड थिंक एंड एंजॉय वाला तो पढ़वे नहीं करते हैं। नहीं, आगे देखो, वो बाद में देख लेते हैं, अंतिम में परीक्षा के बाद देख लेंगे। आगे कहता है कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। किसका कहना है? मंगू के माँ की कहना है। तो कहाँ बात कर रही है तुम? सीता का कहना है कि कोई भी घड़ी भर के लिए पास, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, है ना, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, ये सब चीज भी नहीं पूछता है। आखिरकार बच्चा कहना किसको चाहती है? अपना बेटा को, है कि नहीं? कि कोई क्षण में नहीं बैठता, पोता लोग को भी नहीं बैठता, है ना। क्या पढ़िए इन्हें, ये क्यों पूछे? क्या कहती बात सीता? क्या पढ़िए इन्हें, क्यों पूछे, है ना। दोनों वक्त का खाना तो खिलाते हैं ना, कम से कम। यह कम है क्या? लेकिन 2 वक्त की रोटी खिलाना क्या खुशी खुशी कहाँ है? मैंने 2 वक्त की रोटी तो खिलाते हैं बेटा लोग, लेकिन ये खुशी खुशी ऐसा लगता है जैसे बोझ बन करके खिला रहे हैं, ऊपर से दबाव दे रहे हैं। जिस तरह से छोटा बच्चा को खिलाता है, खुशी खुशी खिला रहा है, इसके ऊपर कोई इतना दबाव नहीं दे रहा है। लेकिन जो माँ है उनको खिला रहा है और उनको पर दबाव दे रहा है। सुनो माँ जी, कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगी, है ना, पहले ही से इतना प्रेशर, खाना बना था ना, खा लेना, तब क्या करना है, चलो घर चलो। ऐसे तरह तरह के और भी बहुत सारे, है कि नहीं। ज्यादा एक्सप्लेन वो सब बातें कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर सब कमेंट में हमको सब जो सुनेगा से बोलेगा बड़ी बोलता है। आगे देखो, अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझके पास, है ना, मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता। देखो तीनों कितना, यानी कुछ के संतान, यहाँ पर सबसे पता चलता है, हालांकि आगे नाम आएगा, ठीक है। तो कहता है तीनों, है ना, इतना कमजोर कौन है जो मुझे पास नहीं रख सकता। मतलब कि सब कोई भाली भांति पूंजीपति लोग है, पूंजीपति लोग है सब, है ना। लेकिन कहता है कच्ची माँ उनकी कि कोई ऐसा नहीं है जो हमको नहीं रख सकता। लेकिन कच्ची कहता है ना, जो ये मुझे पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता, चाहिए ही क्या मुझे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। माँ कहते कि हमको चाहिए ही क्या, है ना, कौची चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूँ। ऐसा थोड़ा ना कि हम रोज रोज मांग रहे हैं पुलावे, रोज रोज मांग रहे हैं रसमलाई, रबड़िए मांग रहे हैं। पाठ में काचे का चर्चा आता है, रसमलाई के आता है ना, है रसमलाई के चर्चा आएगा और वही तो लड़ाई के जड़े भी बन जाएगा, है ना। आए काचे कहता है ना, चाहिए वो लोग रोटी खाते हैं, मैं भी रोटी खा लूंगी, है ना। 5-7 व्यक्तियों के खाने में से एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल जाता है। क्या कहते माँ कि 5-7 व्यक्ति के खाने में से एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल जाता है कि नहीं। 5-7 व्यक्ति मतलब कि थोड़ा थोड़ा भी अगर एक टुकड़ा भी कम करेगा खाने के लिए तो एक आदमी का आराम से निकल जाएगा। आए काचे कहता है कि नित्य नए पकवान मांगू, वैसा भी तो बात नहीं। मनु की माँ कहते कि रोज रोज नया नया पकवान मांगू कि हमको अजीब चाहिए, वो चाहिए, ऐसा भी तो बात नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वे रूखी खाएं तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूँ। मतलब कि रूखी खाए मन के सूखे रूखे, मतलब कि बिना ज्यादा अच्छा भोजन, ज्यादा अच्छा भोजन नहीं रहता तो उसे रूखा सूखा कहते हैं। जैसे कि तो लोग रोटी नून के नाम सुना होगा, ये सूखा रूखा भोजन में आ जाएगा, है कि नहीं। चावल सलाद रूखा सूखा, कोई कोई के तो दाल भात सब्जी भी रूखे सूखा लगता है कि नहीं, है नहीं। तो कहते हैं कि अगर ये सूखा खाएंगे तो हम भी रूखा सूखा खा लेंगे। ऐसा बात नहीं कि हम वो दिन मांग रहे हैं कि हमको बढ़िया चीज चाहिए, दम नहीं है तो रेस्टोरेंट से ला करके दो, होटल से ला करके दो, ऐसा हमको कोई कहना नहीं है, ठीक है। अरे काजी कहते हैं लेकिन अभी ये तो चुपड़ी खाएं और मुझे रूखे डाले तो कुछ बोल नहीं सकती। माने कहने का कि अगर उखने सब चिकना चिकना खा रहा है, बढ़िया खा रहा है, अगर हमको सूखा देता है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। सोचे बात, सामने ऐसा स्थिति हो, है ना, कि मान लो तो नहीं सब दूग गया एक जगह खाना खाना है ना, और सबके बहुत सा सामान था, लेकिन देने वाला सामने से तुमको क्या करता है, ये कह देता है मिठाई दूसरे क्यों, क्या दूसरा क्या देता है, दूसरे क्यों। मन में थोड़ा सा कैसी भावना जागेगी। अकेले खा लेते तो कोई नहीं जानता काहे खा रहा है, सामने खा रहा है काहे का चाहिए, देख ले तो राय बिल्कुल खराब का, हमारा तो ज्यादा इज्जत यहाँ है कि नहीं। ये भावना भी आएगा और दूसरा भावना ये भी आएगा, आखिरकार ऐसे किया क्यों, हम किए ही क्या थे,
ये बुलाया तब तो हम आए, है कि नहीं? ये भावना आएगा नहीं? और ये भावना कि अगर ऐसा ही करना था, है ना, तो साथे क्यों खिला, अकेले अकेले खिला देता। तरह तरह से सोच विचार मन में आएगा, है ना। वैसे कहते कि जब रूखा ही खिलाना था हमको, है कि नहीं, तो अपने लागे क्यों बनाया थे, और बनाया तो फिर सामने खा रहा, हमको नहीं दे रहा। सोचो मन में कैसी भावना आएगी। जैसे कि मान ले मम्मी सामने अपने खाए आइसक्रीम, मत तुमको कहेंगे धरो डटी, अरे यार नहीं आते स्कूल से लेट कर देते तो ठीक रहता, मम्मी ठीक नहीं कर रहे तो लेकिन हम भी खाएंगे ना चॉकलेट, दिखाएंगे आप पॉकेटिया धरा देगा, है कि नहीं। तो बचपना की बात अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतते जाता है उसके बाद थोड़ा सा अलग होता है। काची कहता है ना कि बोलते ही ताने की बौछार तैयार, अगर बोल दिया कि है ना आपने खाएंगी बढ़िया, हमको कहाँ से मिलेगा, हम ठहरे बूढ़ी, हमको से टूटेगा, बस पतोह लोग के दम मौका, रेडियो मिर्ची चालू हो गए शुरू। हाँ 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 कहवे करेंगे, है ना। रोज रोज देते थे तो नहीं कहेगी, आज थोड़ा सा है तो हम खा लेना, तो आज इनको लग रहा है थी मिर्चाई, है कि नहीं है। हाँ आज पूरा गांव शिकायत करेगी कि हमको पतोहिया कुछ खाए ला नहीं देते। अरे हमको तो उतना नहीं पता, और काची काची बोलेंगी वो वहीं जानेगी, है कि नहीं। मतलब कि बौछार कर देगी, क्या कर देगी, आएगा देगा देखो कैसे कहेगा, हाँ हाँ हम तो भेदभाव रखते हैं, हम तो चिकनी चुपड़ी पोस आती है नहीं, है ना। मतलब कि हमको से तो चिकनी चिकनी बनावे नहीं करता है, गरीब आदमी है ना, मुश्किल से अपना गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके, है ना। मतलब कि हमको पास उतना ऐसा बात बोलती है कि हमको पास उतना ताकत नहीं है कि हम आपको काचे कर सके 56 भोग। और वो धीरे से ना बाहर आकर गेटों पर कहेंगे, हाँ हाँ हमारे का औकात, हम तो गरीब आदमी है ना, मंझले खियाएगी बढ़िया, संझले खियाएगी बढ़िया, छोटे के, है ना, हमारा औकाते का, हमने गरीब आदमी ठहरे, 56 भोग कहाँ से आएंगे, उन खा रहे हैं रसमलाई मिला है, हमारा ही सूखे रोटी मिला है। इस तरह से काचे करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी तू लोग गाँव के नजारा तो देखा ही होगा, नहीं देखे के नजारा नहीं देखा है, झूठ नहीं बोलेगा, कोई नहीं देखा है, सब कोई झूठ बोल रहा है ना। आए काची कहता है, कहते हैं काची देखो, है ना, काची कहते हैं कि मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उसी के पास चले जाओ, है ना, देखें कितना दिन रोटी खिलाते हैं। ये बातें क्या बोलती है तो वे अमीर हैं तो अपने घर के होंगे, है ना, उनके अमीरी हमारे किस काम आने वाले, हमारे तो हमारे भूख ही काम आएगी। मैंने कहते हैं इस प्रकार से बोलते हैं एकदम, और कटाच शब्दों में, हमको तो उतना याद ही नहीं कैसे कटाच बोलते हैं, एकदम लहरले जिसको बोला जाता है। क्या जाता है देखो, पैराग्राफ चेंज करके मन के दृश्य चेंज होता है। सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश, बड़े लड़के बड़ा लड़का का नाम काची है, समझ गया ना, हाँ। ने सुबह चाय पीते समय नारायण, दूसरा लड़का का नाम, और बिज्जू को बुलाकर कहा, तीसरा लड़का है ना, बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। मतलब कि बोल कौन रहा है ना, बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर बोला, यानी कि बड़ा लड़का जो है कैलाश है, कैलाश सबको बुलाता है, माने कि बिज्जू और नारायण, और कहता है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ हम ही तो नहीं ना लिए हैं, माँ सिर्फ मेरी तो नहीं ना है, तो हनियो सब रखेगा ना। इस तरह के सवाल बाबू सोचो सामने, ठीक है नहीं। काजी कहता है लोगों है ना, काजी कहती है तुम लोगों को भी तो कोई फर्ज होगा, तुमने कौन सा घर का हिस्सा नहीं ले लिया है, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो। काजी कह रही है, कौन बोल रहा है बात, कैलाश ने कहा कि काची क्या तुमने घर का हिस्सा नहीं लिया, 3 भाग बटा, खेत की जमीन बटा, सब बटा, माँ का कहा नहीं रखा। सोचो कहा, हमको हंसी आ रहा है, लेकिन हंसने वाला सीन यहाँ पर नहीं है, धीरे से समझ रहे हो, है ना। मतलब कि माँ तीनों बेटा को पाल दे, लेकिन तीनों बेटा से माँ नहीं पाला। कैलाश, नारायण और बिज्जू। आगे पर चेंज होता देखो, काचे कहता तो बाबू का हल है ना, कहते काचे उसकी बात सुनकर नारायण बोला, कौन बोलता है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, डैश डैश डैश, मैंने कि जैसा आओ का कहा बोला ऐसा तो ऐसा,
है ना। जैसन कहूँ बड़का भैया मतलब कि नारायण, बड़का मतलब के वही लगता है बोले कि तुम सब सुतल है कि का। बड़का बेटा कौन? कैलाश बोलता है ना, कि हम ही तो एगो बेटा नहीं ना, हम ही एगो नहीं ना रखेंगे, तुम लोग भी तो बेटा हो, हिस्सा लियो घर में। तो इसकी बात सुनकर के नारायण बोलता है ठीक है, था आप जैसा कहिएगा वैसा हम लोग, है ना। और बाद कहते हैं कौन बोलते हैं? बड़का भैया। बड़का भैया मतलब कौन? कैलाश बोलता है मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता, है ना। बड़का बेटा कुछ नाम था, ये बातें वही बोल रहा है, मैं क्या कहूँ तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता। कैलाश ने भीतर का क्रोध का बवंडर उठ रहा था, मतलब की बात कोई से नहीं बोल रहा था मुझसे, मैं क्या कहूँ तुम लोग के कुछ नहीं दिखता, मतलब कि और कुछ बन गई, हम इतना दिन से मम्मी के रख रहे हैं और तुम लोगों की अपने तवा पर अपने रोटी सेक रहे हो, माँ को देख ही नहीं रहे हो, हमको पर बोझ आ रहा है, माने कि और भी कुछ है ना। लेकिन कभी यहाँ पर नहीं कहते, फिर कहते बिज्जू चुप रहा। बिज्जू यानी कि बड़का कौन? कैलाश कोई के नाम नहीं है तुम लोग क्या क्लास में? अगर नाम रहेगा का मतलब कि वो बाबू नहीं है, कि कोई भी क्लास में सबके और हिंदी में पढ़ाएंगे ना, सबके नाम कुछ न कुछ से मिल जाता है, इसलिए वैसा है नहीं लेना है नाम, ठीक ना, कोई दिक्कत। आए का जगह बिज्जू चुप रहा, और वह हमेशा चुप रहता था। बिज्जू मतलब कि, और छोटका हमेशा चुपे रहता है का है? नहीं ऐसा बात नहीं है, बेचारा सोचता है कि भैया बोल ही रहे तो हम कहा बोले। आगे देखो, वह सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या कहता है कौन क्या करता है। ओ माय गॉड, नहीं वो खाली देखता रहता है कि कौन क्या करता है और कौन क्या। कहने वाले भी बड़ा भैया, महिला भैया, करने वाले भी बड़ा भैया, मैंने छोटका खाली कैसे करता है ना। अच्छा, एकरा में तो देख ही रहा है, बड़का बोल ही रहा है, महिला जवाब भी दिया, छोटका सुन रहा है, देखता खाली, लेकिन माँ क्या कर रही है ना। तो कहते देखो पार चैन का करता, और सीता मतलब सीता क्या करती है ना। तो वह अर्ध विक्षिपित से दिख रही है। अर्ध विक्षिपित करने का मतलब असमंजित है ना, और बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या है ना कहता है। अब क्या होगा, हमारा बेटा है जो आपस में का फैसला लेता है, फैसला का इंतजार करते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है, देखो आगे क्या कहता है, अर्ध विक्षेपित मतलब समझ आया ना है। देखो अब क्या होता है, एक माँ है ना, किस तरह से बोलते हैं, एक माँ 3 बेटे और 2 बकरी। महत्व सवाल यह है, सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए पूछेगा, एक माँ 3 बेटे और 2 बकरी रोटी की सब प्रसंग व्याख्या करें, तो कैसे व्याख्या करेंगे? तब बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के वर्णिका भाग 2 से लिया गया, जिनके लेखक सॉरी पाठ का नाम है ना, जिसका पाठ का नाम धरती कब तक, उनका लेखक सावरदई है। यह एक प्रकार का राजस्थानी कहानी है ना, और जिसको हिंदी अनुवादन वो खुद किया है। और उसमें है ना एक दिन की बात है कि बातचीत होती है और माँ सोचती है, बेटों की बातों को सुन करके असमंजित होकर के सोचती है और कहती है कि एक माँ 3 बेटे और 2 बकरी, अर्थात एक माँ को 3 बेटे हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए आपस में कचे होता है, बातचीत, टेंशन, मीटिंग हो रहा, बस इतना ही रहना। सब प्रसंग व्याख्या करने वाला इतना नंबर के है ना। आगे देखो कचे कहता है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ, ये बताइए क्या बार बोलते हैं, एक माँ 3 बेटे डैश 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 रोटी, है ना। और फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी के सिर्फ रोटी महत्वपूर्ण रह गई, मतलब कि धीरे समय वहाँ पे चाय पीते समय बहस होता रहा है ना, कौन रखेगा रोटी, तो हम भोजन दे देंगे, तो हम खाना दे हमरा ही रह लेंगे, आई हम करते करते कचे रोटी के रह गया बात, है ना। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गुफान में डालकर फेंक गए पत्थर की मानिंद, मतलब समझ रहे हो, रोटी के बात हो गया, क्या रखेगा के खाना के देगा, माँ के बात नहीं रखे, माँ के प्रति दुलार प्यार मिलजुल के क्या रहेगा, बात हो रहा कि रोटी कौन खिलाए। माँ को कहाँ फेंक दिया, जैसे कि इस प्रकार से पड़े माने कि कन्हों पर के बड़े पत्थर है ना फेंक देते हैं जैसे तैसे, उसी प्रकार से माँ के बातों में से कोई बात ही चर्चा नहीं। रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया है कि संभालना उसके एक समर्थ की बात ही नहीं रही। सोचो, रोटी का भार इतना बढ़ गया, मतलब कि माँ के भोजन का रोटी का भार इतना बढ़ गया है क्योंकि तीनों बेटा से संभाल, आखिर कौन इतना रोटी खिलाएगा माँ को, बात यही ना हो रही है।
है ना। कहते कच्ची फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को एक एक महीने अपने साथ रखेंगे। अंततः फैसला कच हुआ कि बारी बारी से एक एक महीने अपने साथ रखेंगे। अभी के फैसला पहला बार फैसला हुआ है तो कच का कि 1 महीना बढ़कर रखेगा, फिर 1 महीना मंझला, एक बार फिर 1 महीना। और आगे का दृश्य का होता है, अब 1 महीना कैसे गुजरता है ये अगला कहानी में देखेंगे। कोई दिक्कत